और इंस्टॉल करें। ऐसा करने के बाद आप सभी खबर लाइव देख सकेंगे। आपको साधना प्राइम न्यूज कभी भी कहीं भी देखना है तो आप साधना प्राइम न्यूज का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। फिर देर किस बात की, फौरन अपना स्मार्टफोन उठाइए और न्यूज, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट से जुड़ी ताजा तरीन खबरों के लिए लाइव जुड़िए। साधना प्राइम न्यूज अब आप देख सकते हैं टाटा स्काई के चैनल नंबर 484 और एयरटेल के चैनल नंबर 263 पर सही और सटीक खबरों के लिए देखते हैं टाटा स्काई के चैनल नंबर 484 और एयरटेल के चैनल नंबर 263 पर साधना प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। जहाँ भी हम ये समझते हैं कि हमारी बेटी सबसे ज्यादा सुरक्षित है, सबसे ज्यादा महफूज है, हमारी बेटी को सबसे ज्यादा नापाक नजरें वही देख रही होती है। सबसे ज्यादा जिम्मेदारी अभिभावकों की है और सबसे ज्यादा कम सज वही लोग। शहर बचाना तो बड़ा नामुमकिन है, लेकिन पहले ये खुद ही बच जाएंगे। मेरा ये खुश नसीबी है कि आप लोगों के साथ बैठा हूं। कि समाज की सोच में कोई बदलाव आया है। जो निर्भया के साथ जो घटना घटी है और सबसे ज्यादा जिसने क्रूर हरकत की है वो वाले किसानों की ये स्थिति होगी। किसान को भिखमंगा बना दिया है। देखिए जिंदगी हर रविवार सुबह 11 बजे सिर्फ साधना प्राइम न्यूज पर, क्योंकि सच जरूरी है। अब आपका पसंदीदा न्यूज चैनल साधना प्राइम न्यूज आ गया है आपके स्मार्टफोन पर भी। नमस्कार, साधना प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप। एंड्रॉइड यूजर गूगल प्ले स्टोर में जाकर साधना प्राइम न्यूज लाइव टाइप करें, साधना प्राइम न्यूज के आइकॉन को सेलेक्ट करें और इंस्टॉल करें। ऐसा करने के बाद आप सभी खबर लाइव देख सकेंगे। आपको साधना प्राइम न्यूज कभी भी कहीं भी देखना है तो आप साधना प्राइम न्यूज का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। फिर देर किस बात की, फौरन अपना स्मार्टफोन उठाइए और न्यूज, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट से जुड़ी ताजा तरीन खबरों के लिए लाइव जुड़िए। साधना प्राइम न्यूज अब आप देख सकते हैं टाटा स्काई के चैनल नंबर 484 और एयरटेल के चैनल नंबर 263 पर सच्ची और सटीक खबरों के लिए देखते रहिए टाटा स्काई के चैनल नंबर 484 और एयरटेल के चैनल नंबर 263 पर साधना प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। जहाँ भी हम ये समझते हैं कि हमारी बेटी सबसे ज्यादा सुरक्षित है, सबसे ज्यादा महफूज है, हमारी बेटी को सबसे ज्यादा नापाक नजरें वही देख रही होती है। सबसे ज्यादा जिम्मेदारी अभिभावकों की है और सबसे ज्यादा कम सजग वही लोग। शहर बचाना तो बड़ा नामुमकिन है, लेकिन पहले ये खुद ही बच जाएंगे। मेरा ये खुश नसीबी है कि आप लोगों के साथ बैठा हूं। कि समाज की सोच में कोई बदलाव आया है। जो निर्भया के साथ जो घटना घटी है और सबसे ज्यादा जिसने क्रूर हरकत की है वो नाबालिग। किसानों की ये स्थिति होगी। किसान को भिखमंगा बना दिया है। देखिए जिंदगी हर रविवार सुबह 11 बजे सिर्फ साधना प्राइम न्यूज पर, क्योंकि सच जरूरी है। ये है साधना प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। एनजीटी ने यमुना तट पर श्री श्री रविशंकर के वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल को मंजूरी दी। 5 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया। कहा कार्यक्रम के बाद करवानी होगी सफाई। 11 से 13 मार्च को होना है ये कार्यक्रम। राज्यसभा में भी उठा श्री श्री रविशंकर के मेगा शो पर सवाल। जेडीयू और लेफ्ट ने सरकार से पूछा, कार्यक्रम में सेना का क्यों किया जा रहा है इस्तेमाल। सरकार ने श्री श्री को बताया पर्यावरण प्रेमी।
राष्ट्रपति के अभिभाषण पर पीएम मोदी का जवाब, कहा जीएसटी समेत देश को कई अहम बिल के पास होने का इंतजार, बिल पास कराने में मदद करे विपक्ष, जिससे देश के विकास को मिल सके तेजी। अरुण जेटली मानहानि केस में केजरीवाल समेत 6 लोगों को पटियाला हाउस कोर्ट का समन, 7 अप्रैल को सभी आरोपियों को कोर्ट में होना होगा पेश। देश छोड़कर जा चुके हैं उद्योगपति विजय माल्या, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जानकारी दी। माल्या को नोटिस जारी कर सुप्रीम कोर्ट ने मांगा 2 हफ्ते में जवाब। माल्या पर बैंकों के 9,000 करोड़ का कर्ज नहीं चुकाने का है आरोप। प्राइम न्यूज के फ्लैगशिप प्रोग्राम जिंदगी का असर हुआ, अखिलेश सरकार ने पलक कालिया को सम्मानित किया। जिंदगी प्रोग्राम को प्राइम न्यूज के एडिटर इन चीफ मोहसिन खान कर रहे हैं होस्ट। और कोलकाता के ईडन गार्डन में 19 मार्च को होगा भारत पाक T20 मैच। आईसीसी के सीईओ डेव रिचर्डसन ने लगाई मोहर, सुरक्षा कारणों से बदला गया मैदान, पहले धर्मशाला में होना था यह मैच। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का प्राइम न्यूज पर। मैं हूं राजीव रघुनंदन और ये वक्त प्राइम एजेंडा का है। दिल्ली में एक निजी कार्यक्रम के आयोजन को लेकर बवाल मचा है। इस कार्यक्रम को लेकर संसद में विपक्ष ने सरकार को घेरा तो एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने आयोजकों को कटघरे में खड़ा किया। हालांकि अब इस कार्यक्रम को एनजीटी ने मंजूरी दे दी है, लेकिन 5 करोड़ का जुर्माना लगाया और कार्यक्रम के बाद सफाई करने का भी आदेश दिया। दरअसल हम बात कर रहे हैं आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर के दिल्ली में होने वाले वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल के आयोजन की। यमुना किनारे 11 से 13 मार्च तक होने वाले इस मेगा इवेंट को लेकर पिछले कई दिनों से विवाद चल रहा है, लेकिन आज एनजीटी की हरी झंडी के बाद इस पर मंडरा रहे संकट के बादल छट गए हैं। अब सवाल यह है कि क्या इस कार्यक्रम के आयोजन में पर्यावरण मानकों की अनदेखी की गई है। एनजीटी में सुनवाई के दौरान ये बातें सामने आई कि इस बड़े इवेंट की तैयारी में 25 करोड़ 63 लाख रुपए की लागत आई है। सवाल यह भी है कि क्या करोड़ों रुपए खर्च होने की वजह से इस कार्यक्रम को मंजूरी दी गई। अगर श्री श्री का कार्यक्रम के आयोजन में कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है तो फिर एनजीटी ने 5 करोड़ का जुर्माना क्यों लगाया है। सवाल यह भी है कि क्या सिर्फ जुर्माने से ही यमुना बचेगी। एनजीटी ने आर्ट ऑफ लिविंग के साथ डीडीए पर 5 लाख और दिल्ली प्रदूषण बोर्ड पर भी 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। एनजीटी ने डीडीए पर ड्यूटी में लापरवाही बरतने के आरोप में यह जुर्माना ठोका है। सुनवाई के दौरान एनजीटी ने सख्त रुख अपनाते हुए एजेंसियों और मंत्रालयों को कड़ी फटकार लगाई। उधर राज्यसभा में आज विपक्ष ने श्री श्री के इस आयोजन को लेकर कड़ा ऐतराज जताया। जेडीयू के नेता शरद यादव ने कहा कि एक आम आदमी के पीछे पूरी सेना लगा दी गई है। लेफ्ट के नेता सीताराम येचुरी ने सवाल उठाया कि क्या भारतीय सेना का इस्तेमाल प्राइवेट कार्यक्रम के लिए ब्रिज बनवाने के लिए किया जाना चाहिए। यही नहीं, सांसदों ने यमुना को इस कार्यक्रम से होने वाले नुकसान को लेकर भी सवाल उठाए। कांग्रेस के नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि वो सांस्कृतिक कार्यक्रम के खिलाफ नहीं है, लेकिन सवाल यह उठता है कि इस देश के पर्यावरण का क्या होगा। सवाल यह भी है कि क्या विपक्ष सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन पर सियासत कर रहा है। आज के प्राइम एजेंडा में चर्चा इन सारे सवालों पर। इस मुद्दे पर बात करने के लिए प्राइम एजेंडा में 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अपने मेहमानों से हम आपका परिचय करा दें। हमारे साथ अश्वनी दुबे साहब हैं। आप पर्यावरण लॉयर हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं और एक तरीके से पर्यावरण विशेषज्ञ के तौर पर भी जाने जाते हैं। कांग्रेस पार्टी की दिल्ली की राजनीति के दिग्गज पूर्व सांसद जेपी अग्रवाल साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दोनों ही मेहमानों का बहुत स्वागत है। कुछ और प्रतिनिधि हमारे साथ अब से थोड़ी देर में इस डिबेट को ज्वाइन करेंगे। हम अश्वनी जी सीधा सवाल लेकर आपके पास आ रहे हैं। सवाल ये कि क्या
श्री श्री रविशंकर जी का जो ये मेगा शो होना है, जिसे अब एनजीटी ने अपनी मंजूरी दे दी है, इसमें मानकों का, कानून का उल्लंघन हुआ, मानकों की अनदेखी हुई? अगर हां तो फिर परमिशन क्यों, और अगर नहीं तो फिर 5 करोड़ का जुर्माना क्यों लगाया गया? राजीव जी देखिए, सबसे पहले तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के सामने ये सारी बातें, ये सारे आर्ग्यूमेंट्स हुए, तो जो देश की एनवायरनमेंट की टॉप कोर्ट है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, उसने इन सब बातों को कंसीडर करने के बाद फाइनल नोट जो उनको दिया 5 करोड़ जुर्माने के साथ, कॉम्पनसेशन के साथ, रादर हम इसको कहें कि कॉम्पनसेशन के साथ, कि अगर एनवायरनमेंट डिसबैलेंस होता है, फ्लोरा फोना को कोई नुकसान होता है, यमुना को कोई नुकसान होता है, तो वो पैसा उसकी सफाई में लगाया जाएगा। दूसरा ये डायरेक्शन दिया कि उनको जो है रिस्टोर करना पड़ेगा, वहां पर एनवायरनमेंट को साफ सफाई करवानी पड़ेगी। सवाल ये उठता है कि जब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो टॉप बॉडी है, जिसको देखना है कि एनवायरमेंटल डिसबैलेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जब उसने नोट दे दिया तो उसको यह भी इंश्योर करना है कि अगर कंप्लायंस नहीं होता है या किसी प्रकार की कोताही होती है तो उसमें वो उनको और भी फाइनली पेनलाइज भी कर सकते हैं, बैन भी कर सकते हैं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में भी कर सकते हैं, प्रोसिक्यूट कर सकते हैं, ये भी हो सकता है। तो जब एनजीटी की मुहर लग गई है तो अब देखना है कि कितना किस तरीके से होता है। फिलहाल एनजीटी ने इन सारे मुद्दों को कंसीडर करने के बाद दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के ऊपर भी जुर्माना लगा दिया है, दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है उसके ऊपर भी लगा दिया है। अब मुझे ऐसा लगता है चूंकि ये मामला इतना हाइप हो चुका है तो एनवायरमेंटल डिसबैलेंस वहां पर यमुना को नहीं होगा। अब सवाल ये कि जो आंकड़ा सामने आ रहा है उसमें यह है कि साहब 25 करोड़ 63 लाख रुपए की लागत आई है। क्या कहीं ये दबाव तो नहीं रहा एनजीटी के ऊपर कि चूंकि इस कार्यक्रम पर बड़ा खर्चा हो चुका है, कार्यक्रम की मियाद थोड़ी कम है, 11 से 13 के बीच होनी है, इस वजह से हम इसे मंजूरी दे दें? राजीव जी देखिए, ये तो सबसे पहले ये देखना होगा कि कोई रिलीजियस प्रोग्राम नहीं है, ये आर्ट ऑफ लिविंग है जो हर व्यक्ति के साथ जुड़ा हुआ है, हर व्यक्ति के माइंड के साथ, सोल के साथ जुड़ा हुआ है। 25 करोड़ रुपए के अगर हम उसको दूसरे तरीके से कंपेयर करें तो लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित होती है तो सैकड़ों करोड़ रुपए खत्म होते हैं। तो वहां वही लोग जो पार्लियामेंट में, राज्यसभा, लोकसभा में बैठे वो नहीं केयर करते कि आज की लोकसभा की कार्यवाही में 100 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं तो साहब आज की कार्यवाही को हम चलने दें, और वही लोग ह्यू एंड काई क्रिएट करते हैं। आज सवाल यह सोचने की है राजीव जी, सबसे बड़ी बात कि क्या ये रिलीजियस प्रोग्राम है, एक विशेष रिलीजन को प्रमोट करने के लिए है, या ये एज ए होल कंट्री में प्रॉस्पेरिटी को, कंट्री में जो रिलीजियस भाईचारा बना रहे, लोगों के बीच में आपसी भाईचारा बना रहे और उससे लोगों की बॉडी में, सोल में किसी प्रकार का जो डिसबैलेंस चल रहा है वो ठीक हो, उससे है। तो इसको इस तरीके से हमने देखना। अश्विनी जी, एक सवाल हम आपसे और लेना चाहते हैं, फिर जरा हम जेपी अग्रवाल साहब के पास जाएंगे। आज दिन भर ये तर्क भी फिजा में घूमता रहा, टेलीविजन डिबेट में भी और बाहर भी, दोनों पक्षों के बीच, कि साहब जब गंगा के किनारे, चाहे वो हरिद्वार में हो या इलाहाबाद में हो, हम देखते हैं कि बड़े आयोजन होते हैं, वहां कोई आपत्ति नहीं होती, लेकिन यमुना पर अगर कोई कार्यक्रम हो रहा है तो उसमें आपत्ति हो रही है और इसको लेकर खास तरीके के तर्क भी पेश किए गए। क्या इन दोनों चीजों के बीच कोई सामंजस्य है? क्या ये तर्क जायज और फिट बैठता है, या दोनों अलग अलग? देखिए, मैं अभी चूंकि दिल्ली में कांग्रेस के बड़े नेता को आपने जोड़ रखा है, मैं अगर अभी ये बात कहूंगा कि नहीं साहब इससे कुछ नहीं होता तो तुरंत किसी एक पार्टी विशेष का मैं प्रवक्ता डिक्लेयर करवा दिया जाऊंगा। लेकिन नहीं, मेरी बात क्या कहेगा? जो कुंभ है, पर्यावरण लॉयर है, हरिद्वार और गंगा के कैचमेंट पे, अगर हम इलाहाबाद की, हरिद्वार की बात करें, अभी सिंघस चल रहा है उज्जैन में, वहां की बात करें, तो जो कैचमेंट में होता है, जो फ्लड आता है, बाढ़ आता है, तो वो उसको सारा का सारा बहा के ले जाते हैं। इससे बड़े आयोजन होते हैं, महीनों महीनों का कुंभ चलता है और वो कैचमेंट एरिया में होता है। आप देखिए कहीं कुंभ लगता है, ऋषिकेश की, वहां की, हरिद्वार की बात करिए आप, इलाहाबाद की बात करिए आप, अभी उज्जैन की बात कर लीजिए, अभी नासिक में हुआ वहां की बात कर लिया आप, तो जहां भी वो जब फ्लड आता है तो वो उस बहा के ले जाते हैं। एक विशेष आयोजन पे इतना ह्यू क्राई मचाने की जरूरत नहीं है, लेकिन चूंकि ह्यू क्राई इसलिए भी, अगर आपकी चिंता यह है कि यमुना को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए, यमुना डिस्ट्रॉय नहीं, तो ये जरूर इंश्योर करने की जिम्मेदारी है, क्योंकि नेशनल कैपिटल टेरिटरी में बैठे हुए हैं, तो ये जरूर हम इंश्योर करें कि इसके बाद किसी फ्लोरा को, फौना को, कैचमेंट को, रिवर को कोई एनवायरमेंटल डिसबैलेंस अगर होता है तो कड़ाई से उनका जो है, जो नुकसान पहुंचा रहे हैं उनके ऊपर कार्यवाही और उसको एनवायरमेंट को रिस्टोर। अब जरा हम जेपी अग्रवाल साहब के पास जाते हैं। जेपी अग्रवाल साहब, क्यों इतनी हाय तौबा मचाई जा रही है? क्या वाकई कांग्रेस पार्टी का
और एक पर्यावरण प्रेमी होने के नाते आपका जो विरोध है वो इस नाते साफ है कि दिल्ली और यमुना बहुत सेंसिटिव है, इसको केयर करना चाहिए, या फिर सिर्फ और सिर्फ सियासत और चूंकि सियासी सुविधा इसलिए मुद्दे को हाइप? अग्रवाल साहब। राजीव जी, वकील साहब ने तो अभी सर्टिफिकेट दे दिया और उन्होंने ये भी कह रहे कि राजनीतिक लोग सारे खराब होते और वो पार्लियामेंट नहीं चलने देते, और मुझे लगता है कि फिर उसके बाद किसी बहस की गुंजाइश नहीं रही। राजीव जी, मैं 2-3-4 पॉइंट आपसे जानना चाहता हूं जी। जो आज नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने जो सर्टिफिकेट दिया है कि आप ये प्रोग्राम कर सकते हैं, 5 करोड़ का जुर्माना होगा, अगर वो नहीं भी देते तो भी ये प्रोग्राम होने वाला था। ये परमिशन उस प्रोग्राम को शुरू होने से पहले मिलनी चाहिए थी और उसके बाद प्रोग्राम की कार्रवाई शुरू होती। ठीक, मिलिट्री पुल बना रही है, सारी एजेंसियां उसमें लगी हुई हैं, आधे से ज्यादा उनका मंच बन चुका है, तो अगर ये परमिशन दे भी है नहीं दे, इनको कौन पूछने वाला था? और ये जो 5 करोड़ रुपए ये उसमें लगेंगे, सर सवाल ये है कि क्या कानून सबके लिए बराबर है? नहीं है। पहली बात, आपने ये कहा कि देश में आतंकवाद का खतरा है और एक एक जगह आपने पूरा शोर मचा रखा है उसका, और आप ये कहें कि 35 लाख आदमी दिल्ली में आएंगे और वो 125 करोड़ की दिल्ली में 1/3 लोग बाहर से आएंगे, तो दिल्ली में घूमेंगे फिरेंगे और पर्यावरण को कोई खतरा उसमें नहीं होने वाला, और जो ये आतंकवाद का खतरा ये भी नहीं होगा उसके अंदर। ठीक है। नंबर 2, मैं ये जानना चाहता हूं कि जब जमुना के किनारे आप मना करते हैं कि कोई दुर्गा पूजा की मूर्ति नहीं रखेगा, कोई वहां जब गणेश पूजन की मूर्ति विसर्जन के लिए जाते हैं वो भी नहीं रखेंगे, आपने किनारे जाने नहीं दिया, तो आपने ये जो श्री रविशंकर का जो प्रोग्राम है इसको इजाजत कैसे दे दी? और आपने अगर इजाजत दे दी है, किसने इजाजत दे दी? आप एक तिनका तो लगा नहीं देते। मैं आपको पर्यावरण की बात बताता हूं जी। एक नाला है नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में जिसको बंद करने के लिए सरकार ने 50 करोड़ रुपए दिए, वहां 20 पेड़ थे, उन्होंने कहा नहीं पेड़ नहीं कटेंगे, यहाँ इसको खराबी नहीं होगी, क्या वो लोग नरक में रहें? आप सवाल ये है कि ये पैसा कहां से आ रहा है? इनकम टैक्स वाले 10-10 हजार रुपए की एंट्री ढूंढते घूम रहे हैं, ये 100-200 करोड़ रुपए जो खर्च हो रहा है, इतना बड़ा मेगा शो हो रहा है, या तो सरकार कह देगी सारा पैसा हम दे रहे हैं, या अगर कोई प्राइवेट आदमी इस काम को कर रहा है तो ये पता लगना चाहिए पैसा कहां से आ रहा है। अब आपने जो मुख्य बात आपने उठाई थी जिसमें आपने ये कहा कि हमें किस बात का एतराज है, हमें कोई एतराज नहीं है। अगर आज के बाद तो मैं ये कहता हूं आत्मा की शुद्धि के लिए पूरे हिंदुस्तान में रविशंकर जी को क्लासेस दे देनी चाहिए और पर्यावरण के जितने डिपार्टमेंट है वो डिपार्टमेंट बंद करके इनको एजेंसी दे दे कि आज के बाद जमुना, गंगा और सरस्वती और जितनी नदियां उन सब की देख रेख, उनका सुझाव, ये झड़ी घुमाएंगे और सब चीज साफ हो जाएगी। आप मजाक कर रहे हैं कानून का, आप मजाक कर रहे हैं लोगों के साथ। मैं भी दिल्ली में रहता हूं, मैं भी हिंदू हूं, लेकिन इस तरह की जिस तरह सरकार की मजबूरी के साथ, सरकार रविशंकर के आगे बोल नहीं सकती, तो सरकार की मजबूरी है क्योंकि वो उनको मदद करते रहते हैं, राजनीतिक तौर पर मदद करते हैं सरकार को, तो उनकी मजबूरी है। लेकिन मैं जानना चाहता हूं ये कौन सी एजेंसी है, कहां से सर्टिफिकेट लेके आए, कौन सी यूनिवर्सिटी से सर्टिफिकेट लेके आए कि ये आत्मा की शुद्धि करेंगे? एक सितार बजाने से आत्मा की शुद्धि होती है? मैं तो ये अभी मैंने वकील साहब को सुना, मुझे दुबे साहब की बात बड़ी ताज्जुब लगी। एक पढ़ा लिखा इंसान कह रहा है कि सितार बजाने से 35,000 लाख आदमी इकट्ठा करने से आत्मा की शुद्धि हो जाएगी और पर्यावरण को कोई खराबी नहीं होगी, जमुना नदी को कोई खराबी नहीं होगी। सर सेना कहां से आ गई यहाँ? राजीव जी मैं जानना चाहता हूं सेना को किससे? आप जमुना पे पुल बनाने के लिए दिल्ली वाले रो दिए कि आप जमुना पे पुल बना दे। सर ये जो एक पुल बनता है 200 करोड़ का बनता है, जिसको ये कह रहा है 5 करोड़ में बन जाएगा, 2 करोड़ में बन जाएगा, आपने सेना कैसे लगा दी वहां? ये जब वहां सैनिक मर रहे हैं, आतंकवाद का इतना बुरा हाल हो रहा है जी, और आप यहाँ सेना को लगा रहे हैं पुल बनाने के काम में? सेना का काम है ये? सेना पुल बनाती है जब लड़ाई के मैदान में अपने सैनिकों को कहीं एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में दिक्कत होती है, सेना का काम नहीं है ये।
रविशंकर के लिए पुल बनाए वहां पे इनके प्रोग्राम के लिए, कल को जागरण करेगा उसका पुल भी सेना बनाएगी फिर। ठीक है सर, या गलत परिपाटी खेल रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर, आज से पहले कभी नहीं हुआ इस तरह का खेल। और मुझे लगता है ये जो आपने ये दिखाया जा रहा है, इतना बड़ा वो दिखाया जा रहा है, ये बड़ी गलत वो पैदा करेगा, गलत सोच पैदा करेगा। ठीक है, एक आदमी जो बहुत ताकतवर है और सरकार को जैसे चाहे इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, अग्रवाल साहब प्लीज रहे हमारे साथ, हम आगे कार्यक्रम के हिस्से में आएंगे, हम परिचय करा दें। कृष्णा मित्तू साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं और पर्यावरण के जानकार हैं और एक डिफेंस का बैकग्राउंड भी जो है कृष्ण मित्तू साहब का रहा है, लिहाजा हर नजरिए से कृष्णा जी की टिप्पणी हमारे लिए बड़ी महत्वपूर्ण होगी। कृष्णा जी आएंगे हम आपके पास, बड़ा स्वागत है कार्यक्रम में आपका। लेकिन पहले हम जरा अश्वनी जी से जवाब ले लें। दो तीन बातें जेपी अग्रवाल साहब ने कही हैं, आपकी बातों पर अश्वनी जी ऐतराज जताया है, कुछ जवाब देंगे। एक तो उन्होंने सेना वाला जिक्र किया, दूसरा खास आपत्ति वो इस बात पर जता रहे हैं कि किसने सर्टिफिकेट दे दिया कि साहब एक सितार बजाने से 35 लाख लोगों की आत्मा की शुद्धि हो जाएगी, क्या ये इससे पहले ऐसा हुआ है? वो ये भी कह रहे हैं कि आप जब गणेश चतुर्थी होती है या जब हम दुर्गा पूजा में देखते हैं कि आप मूर्ति विसर्जन पर तो रोक लगाते हैं और उसकी तुलना में आप इतने बड़े आयोजन को मंजूरी दे रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि साहब अब एनजीटी का ऑर्डर क्या मायने रखता है, आपने तब क्यों नहीं परमिशन ली, आपने सारी तैयारी कर ली, आज 9 तारीख है, 11 तारीख से आपका कार्यक्रम शुरू होना है। देखिए, अग्रवाल साहब ने जो बात उठाया, अग्रवाल साहब ने दो बातें कही कि अगर एनजीटी की परमिशन नहीं आती उसके बाद भी एक कार्यक्रम हो जाए। मैं बता दूं कि एनजीटी की परमिशन नहीं आती तो ये कार्यक्रम नहीं हो सकता था, क्योंकि इस देश का नागरिक एक कानून से बाध्य है और उसके बाद भी ये कार्यक्रम होता तो शायद मुझे लगता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में प्रोसिक्यूशन भी हो सकता था। मैं अग्रवाल साहब, मैं आपसे, क्योंकि राजनीतिक व्यक्ति नहीं, मैं कन्फ्रंट नहीं कर रहा हूं, मैं आपकी बात का जवाब बहुत ही विनयपूर्ण तरीके से, बहुत ही सबमिशन तरीके से दे रहा हूं। दूसरी बात जो अग्रवाल साहब ने कहा कि जो इनको पहले मंजूरी लेनी चाहिए थी, पहले मंजूरी नहीं ली इसलिए तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में मसला आया। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने 5 करोड़ रुपए का कॉम्पनसेशन जो लगे, क्योंकि ये नहीं हमें भूलना चाहिए कि इस देश की एनवायरमेंटल इश्यूज को देखने वाली टॉप बॉडी अगर कोई है तो वो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के सामने बहस हुई, सभी पक्षों ने, संबंधित पक्षों ने, पर्यावरण प्रेमियों ने अपनी बात रखी, उसके बाद नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का डिसीजन आया, उसमें उन्होंने डीडीए के ऊपर भी लगाया, उनके ऊपर ऑप्शन अभी भी है। अगर किसी प्रकार से इकोलॉजी को, बायोडायवर्सिटी को नुकसान होता है इस कार्यक्रम से, तो अभी भी ऑप्शन है, कोई भी व्यक्ति जाकर के वहां कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा सकता है। अब चूंकि एनजीटी ने फैसला दे दिया है तो क्या हमारे पास उसको इंटरप्रिटेट करने की, उसको व्याख्या करने की। दुबे साहब, 35 लाख आदमियों से पर्यावरण को खतरा नहीं होगा। दुबे साहब, सर अग्रवाल साहब, मैं क्या बात कर रहे हैं? 35 लाख आदमी दिल्ली में घूमेंगे, यमुना के किनारे जाएंगे, पर्यावरण का खतरा नहीं होगा। मेरी बात खत्म हो जाने दीजिए, मैं उस बात पर नहीं आ रहा हूं। मैं श्री रविशंकर जी क्या कर रहे हैं, 35 लाख लोग आ रहे हैं, 70 लाख लोग, उस पर नहीं आ रहा हूं। मैं एनजीटी के फैसले की बात कर रहा हूं, जो आज एनजीटी का फैसला आया। अभी भी अगर किसी को ऐतराज है तो हम लॉ की बात कर रहे हैं, तो उसके अगेंस्ट अपेक्स कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में कल फ्राइडे है, जाकर मेंशन कर सकते हैं, चीफ जस्टिस के कोर्ट में मेंशन कर सकते हैं साहब कि इससे जो है ह्यू क्राइम मचाने से अच्छा है कि ये करें। बहरहाल यमुना पहले से प्रदूषित है, इसमें कोई शक नहीं है, तमाम कोशिशों के बावजूद भी यमुना साफ नहीं हो सकी, सारी डेब्रीज वहां पड़ी हुई हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। और दूसरी बात जो सेना की बात है, तो सेना के इतने सीनियर रिटायर्ड ऑफिसर बैठे हुए हैं, वो बताएंगे। लॉ की बात आएगी तो किस तरीके से डिफेंस मिनिस्ट्री इन्वॉल्व किया, मैं बात करूंगा। मैं यहां पर एनजीटी के फैसले की बात कर रहा हूं। इकोलॉजी का नुकसान अगर होता है, बायोडायवर्सिटी का अगर नुकसान होता है, फ्लोरा फोना को नुकसान होता है, तो उसके बाद रेमेडी है। ठीक है, अब जरा हम कृष्णा मित्तू साहब के पास चले। सर, 2-3 चीजें बड़ी अजीब निकलकर सामने आई। एक तो ये बात जो अग्रवाल साहब कह रहे हैं वो आप सुन ही रहे हैं, एनजीटी के रुख पर आप अश्वनी जी को सुन रहे हैं। सेना को इन्वॉल्व कर लिया गया, मामला पार्लियामेंट में उठा और एक लाइन बताई गई कि साहब श्री रविशंकर जी पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे, वो पर्यावरण प्रेमी हैं। लेकिन इस बात का जवाब नहीं मिला कि एक निजी कार्यक्रम के लिए सेना का इस्तेमाल क्यों सर? पहला मुद्दा जो आपने उठाया, सेना का इस्तेमाल क्यों, मैं इसके बिल्कुल टोटली विरुद्ध हूं। ये जो जैसे कि हम न्यूज में पढ़ते आ रहे हैं कि डिफेंस मिनिस्टर ने सेना को आदेश दिया कि ये पुल बनाया जाए, जी बिल्कुल गलत फैसला था, बिल्कुल गलत आदेश है। आई एम नॉट हैप्पी विद दिस एट ऑल। एक बात।
दूसरा, अभी इनके पास सिर्फ 2 पॉन्टून ब्रिजेस हैं, पुल हैं। मेरे लिहाज से अगर कोई हादसा होता है वहां पे तो ये 2 पुल और जो डीएनडी पे जो इन्होंने 2-3 रास्ते बनाए हैं जी, वो काफी नहीं होंगे लोगों को निकालने के लिए। अब उम्मीद तो यही करते हैं कि हादसा ना हो, दुआ यही करते हैं, लेकिन अगर कुछ हो जाता है तो नहीं होता। बाकी मैं खास तौर पे 1-2 बातें कहना चाहूंगा। नंबर 1 के इजाजत किसने दी ये काम करने के लिए? डीडीए ने दी। डीडीए तो इजाजत दे के परे हो गया, उनको तो कोई कुछ नहीं पूछ रहा है। क्यों? डीडीए शुड बी पुट ऑन द मैट फर्स्ट, क्योंकि वो सेंट्रल एजेंसी है, इसलिए उसको कोई पूछ नहीं रहा है। डीडीए जवाबदेह है इस बात का कि परमिशन क्यों दी और किस बेसिस पे दी। ठीक। नंबर 2, इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस है। श्री रविशंकर अगर ये कहें कि नहीं है, मैं उनका आदर करता हूं, मान करता हूं, लेकिन मैं उनसे बिल्कुल सहमत नहीं हूं। पर्यावरण का बहुत बहुत नुकसान हो रहा है वहां पे। देखिए आप जाके मिट्टी के और मलबे के 3 टीले पहाड़ खड़े हैं, और वो कहां जाएंगे, उनका क्या करेंगे? बाकी जो लोग, इतने लोग आएंगे, उनका जो वेस्ट, ह्यूमन वेस्ट है, वो कहां जाएगा, उसका क्या होगा? नंबर 3, जो डीएनडी पे जो इन्होंने 2-3 रास्ते खोले हैं जी, वो काहे के लिए खोले हैं? लोग वहां पे गाड़ी में आएंगे और अंदर जाएंगे। डीएनडी पे रोड ट्रैफिक ब्लॉकेज नहीं होगा, उसका क्या बंदोबस्त है? ये हर किस्म से इतनी गाड़ियां चलेंगी, जैसे अग्रवाल साहब ने भी अभी कहा, इतने लोग आएंगे दिल्ली में, और अभी जाके देखिए वहां पे कितनी लाइटिंग हो रही है। ये जो परमिशन वाली, अच्छा सबसे बड़ा मुद्दा, कल तक तो हम ये सुनते आए थे कि 120 करोड़ की कॉम्पनसेशन मिलेगी। आज वो 120 करोड़ 5 करोड़ में तब्दील हो गया। वो कैसे हो गया? 120 करोड़ क्यों नहीं? एस्टिमेट किया गया है कि 120 करोड़ उसको एनवायरमेंट रेक्टिफिकेशन के लिए वहां पे खर्चा होगा। 5 करोड़ की बात कैसे हो? एनजीटी खुद कहता रहा है कि 120 करोड़ कंपनसेशन दिलवाएंगे, आज 5 करोड़ कैसे आ गया? ये बड़े महत्वपूर्ण सवाल हैं जिनके जवाब हमें ढूंढने होंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक के उस पार जो सवाल हमने अश्वनी जी से किया था कि जो ये तर्क बार बार दिया जा रहा है कि साहब नासिक में, इंदौर में, इलाहाबाद में, हरिद्वार में हम देखते हैं कि कुंभ के बड़े बड़े आयोजन होते हैं, उस पर कोई ऐतराज नहीं होता, लेकिन दिल्ली में यमुना किनारे अगर ये हो रहा है तो इस पर इतना ऐतराज क्यों है? अग्रवाल साहब अभी कह रहे थे कि एक सितार बजाने से आत्मा का शुद्धिकरण नहीं होता, तो फिर ये किस लिए हो रहा है? और आर्ट ऑफ लिविंग में हम जो लिविंग एरिया है उसको क्यों नजरअंदाज कर रहे हैं? कृष्णा मित्र साहब जिसकी तरफ बड़े गंभीर इशारे कर रहे हैं कि अगर इतनी बड़ी तादाद में लोग आएंगे तो गाड़ियों से आएंगे तो पॉल्यूशन होगा, अगर वो पैदल आएंगे तो ह्यूमन वेस्ट का क्या होगा? 120 करोड़ का जुर्माना 5 करोड़ में कैसे तब्दील हो गया? इन सारे सवालों पर चर्चा करेंगे। अनिल हरनाल साहब भी हमारे साथ जुड़ेंगे, रक्षा विशेषज्ञ हैं, पर्यावरण प्रेमी है। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर हो रहा है। सूरज निकलने से पहले हम निकल जाते हैं काम पे। क्यों? किस लिए? अपने बच्चों के लिए और बच्चों की माँ के लिए भी। दिन भर पसीना बहाते हैं, पर रात को सोचते हैं 2 रोटी कम खा लें ताकि इनको ज्यादा मिल सके। हर दिन कमर तोड़ मेहनत करते हैं ताकि जो हमको न मिला वो इनको मिले। बात सिर्फ मेहनत की नहीं, बच्चों के लिए हमारा सबसे बड़ा तोहफा था सबसे आसान, बस बच्चों के बीच रखा 3 साल का अंतर। प्रसव के बाद माँ के शरीर को वक्त चाहिए। माँ और बच्चे के स्वास्थ्य का राज है 2 बच्चों के बीच कम से कम 3 साल का अंतर। खुशी का मंजर रखना याद, दूसरा बच्चा 3 साल बाद। हमने इस्तेमाल किया कंडोम। गर्भ निरोधक गोलियां IUCD। अधिक जानकारी के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
साधना प्राइम न्यूज अब आप देख सकते हैं टाटा स्काई के चैनल नंबर 484 और एयरटेल के चैनल नंबर 263 पर। सच्ची और सटीक खबरों के लिए देखते रहिए टाटा स्काई के चैनल नंबर 484 और एयरटेल के चैनल नंबर 263 पर। साधना प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। जहाँ भी हम ये समझते हैं कि हमारी बेटी सबसे ज्यादा सुरक्षित है, सबसे ज्यादा महफूज है, हमारी बेटी को सबसे ज्यादा नापाक नजरें वही देख रही होती हैं। सबसे ज्यादा जिम्मेवारी अभिभावकों की है और सबसे ज्यादा कम सजग वही लोग। पैर बचाना तो बड़ा नामुमकिन है, लेकिन पहले ये खुद ही बच जाएंगे। मेरा ये खुश नसीबी है कि आप लोगों के साथ बैठा हूं। क्या समाज की सोच में कोई बदलाव आया है? जो निर्भया के साथ जो घटना घटी है और सबसे ज्यादा जिसने क्रूर हरकत की है वो नाबालिग। किसानों की ये स्थिति होगी। किसान को भिखमंगा बना दिया है। देखिए जिंदगी हर रविवार सुबह 11 बजे सिर्फ साधना प्राइम न्यूज पर, क्योंकि सच जरूरी है। अब आपका पसंदीदा न्यूज चैनल साधना प्राइम न्यूज आ गया है आपके स्मार्टफोन पर भी। नमस्कार, साधना प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप। एंड्रॉइड यूजर गूगल प्ले स्टोर में जाकर साधना प्राइम न्यूज लाइव टाइप करें, साधना प्राइम न्यूज के आइकॉन को सेलेक्ट करें और इंस्टॉल करें। ऐसा करने के बाद आप सभी खबर लाइव देख सकेंगे। आपको साधना प्राइम न्यूज कभी भी कहीं भी देखना है तो आप साधना प्राइम न्यूज का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। फिर देर किस बात की, फौरन अपना स्मार्टफोन उठाइए और न्यूज, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट से जुड़ी ताजा तरीन खबरों के लिए लाइव जुड़िए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। प्राइम एजेंडा में आज हम चर्चा कर रहे हैं कि श्री श्री रविशंकर का कार्यक्रम, उनका मेगा शो विवादों में क्यों आ गया, और सवाल तो इतने सारे हैं कि शायद डिबेट का समय कम पड़ जाए। हमारे साथ अनिल हरनाल जी जुड़ चुके हैं, पर्यावरण प्रेमी हैं, डिफेंस बैकग्राउंड से आते हैं। अनिल जी, अभी आप कह रहे थे कि साहब इतनी हाई तौबा क्यों, ये तो शुरू से है हम देख रहे हैं कि चीजों में किस तरह से वायलेशन हुआ है। अब सर मसला ये है कि सरकार क्यों सारी चीजों से आंख बंद करके बैठी हुई है। हम बहुत सारे मामलों में ये देख चुके हैं कि अब सिर्फ ये हो रहा है कि हमने ये तय कर लिया है, ये होना है, तो फिर आप कितनी ही आपत्तियां दर्ज कराते रहिए, वो होकर रहेगा। कुछ इस तरह का एटीट्यूड दिख रहा है। वही इस कार्यक्रम के मामले में है सर। पर्यावरण प्रेमियों की, दूसरे एक्सपर्ट्स की कई आपत्तियां हैं। एनजीटी की खुद बहुत आपत्तियां थीं, लेकिन किसी पर कोई नोटिस नहीं लिया गया। अंततः यही कि साहब 5 करोड़ जुर्माना दीजिए और कार्यक्रम को करिए। अनिल सर, 5 करोड़ जैसे पहले भी बोला मित्रों जी ने, 120 से 200 करोड़ का जुर्माना सबसे पहले निर्धारित किया गया था जी, वो आज 5 करोड़ बन गया। 5 करोड़ में तो जितनी इन्होंने घास निकाली है वहां से वो भी नहीं लगेगी वापस। बुलडोजर का इस्तेमाल करके पूरी ग्रीनरी हटाई गई है, पेड़ हटाए गए हैं। अगर आप वो स्ट्रक्चर देखें जो वहां बना हुआ है, मैं भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से ही हूं जी, तो उसकी स्टेबिलिटी पे तो मुझे शक है। अगर उसके ऊपर 2-3 लाख आदमी चढ़ गए, वो तो स्ट्रक्चर मुझे लगता नहीं जैसे रहेगा वो कि टिक पाएगा, वो। अनिल जी, उसमें क्या किया है उन्होंने? दे हैव पाउंडेड द लैंड। यस, दे हैव पाउंडेड द लैंड। नॉट ओनली पाउंड, उसको जमीन को ठोका गया है नीचे, उसमें गहरे छेद करके उसमें स्टील स्ट्रक्चर गाड़े गए हैं। नहीं तो वो उसकी फाउंडेशन कभी बन ही नहीं सकती। वो 10-12 मंजिल का सीटिंग है, 10-12 लेयर की सीटिंग है उसके ऊपर। तो वो बाई इटसेल्फ इज इतना खतरनाक काम, ऐसे पर्यावरण को खराब करने का काम, और वो फ्लड प्लेन जो है यमुना का, उसको डिस्ट्रॉय करने का काम है ये। और दूसरा बिल्कुल सबसे सीरियस बात होगी ह्यूमन वेस्ट।
कहाँ जाएगा ये ह्यूमन वेस्ट 3 दिन के लिए? क्या उन्होंने कोई केमिकल टॉयलेट लगाए हैं, बायोलॉजिकल टॉयलेट लगाए हैं? क्या किया है? क्या वो इकट्ठा करके ह्यूमन वेस्ट बाहर फेंकेंगे? इसके बारे में किसी ने सोचा नहीं है। ये सब यमुना में जाएगा। तो आप सोच सकते हैं कि क्या हाल होगा उस इलाके का, क्या हाल होगा 14 तारीख को क्या होगा। अग्रवाल साहब, आज आपके पास इलाके को मैं बता रहा हूँ, क्रॉस नहीं कर सकेंगे, वहाँ बदबू इतनी आएगी, वैसे ही इतनी बदबू आती है डेढ़ली के ऊपर। ये स्थिति होने वाली है, ये होने वाली 11 से 13 के बीच में। अग्रवाल साहब, आपके पास सर आना चाहते हैं, लेकिन पहले हम जरा कृष्ण मित्रू साहब को ले आए। सर, इतना सबके बावजूद हो क्यों रहा है? हम तो ये प्रश्न जानना चाहते हैं, कौन सा प्रेशर ऐसा काम कर रहा है? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। दो चीजें हैं। एक हरियाणा में एक कहावत है जी, सरपंचों का हुक्म सिर माथे पे, परनाना तो अड़े पड़ेगा। तुम कर लो जो करना है, मैं करके दिखाऊंगा, अपने पॉलिटिकल कॉन्टैक्ट से, अपने पैसे से और अपनी ताकत से जी। इन अदर वर्ड्स, अगर किसी अनपढ़ आदमी को पूछो तो वो तो कहेगा ये क्या गुंडागिर्दी है। मैंने गलत वर्ड नहीं यूज किया, ये टोटल क्या कहते हैं उसको, मिसयूज ऑफ पावर, मिसयूज ऑफ कॉन्टैक्ट्स, मिसयूज ऑफ मनी। और बहुत अफसोस की बात है कि इतने विश्व प्रख्यात जो गुरु हैं उनकी तरफ से ये हो रहा है। उसके ऊपर जिस तरह से एनजीटी ने, ग्रीन ट्राइब्यूनल ने ये निराशा आज दिखाई है कि 120 करोड़ की जगह 5 करोड़, ये समझ नहीं आया फैसला कैसे बदल दिया, किस प्रेशर में बदल दिया। मेरे को तो कहीं कहीं कुछ काला किसमें होता है? दाल में काला। अच्छा, दाल में कुछ है क्या? दाल इसमें है ही नहीं, काला ही है। काला ही है, क्योंकि 200 करोड़ से 5 करोड़ मजाक है जी। अच्छा, एक मित्र साहब, एक सवाल और, जो ये तर्क दिया जाता है, ये हमने अश्विनी जी से भी सवाल किया कि जब आप नासिक में या इंदौर में, इलाहाबाद में, हरिद्वार में, देखिए वहां पे ये रेगुलर फीचर दिया गया, वहां पे ये रेगुलर फीचर्स हैं। उनकी ये एक वन टाइम कमिटमेंट नहीं है, हर साल होता है, साल में कई बार होता है। जहां भी कुंभ होता है, जहां भी स्नान होता है, वहां पे उनकी रेगुलर प्रैक्टिसेस रहती हैं, अरेंजमेंट्स होते हैं। वहां पे जो नदियां बहती हैं उनका अब तक काफी कुछ स्टडी किया गया है, उनको ठीक किया गया है, और इट्स अ रेगुलर फीचर ओवर देयर। वहां पे सिर्फ जो खतरा होता है, सिर्फ एक स्टैम्पीड का खतरा होता है या आग लगने का खतरा होता है। वहां पे बाकी पर्यावरण वगैरह से इतना प्रदूषण नहीं होता जितना कि यहाँ पे होगा, बिकॉज दिस इज अ वन टाइम एंड फर्स्ट इवेंट। पहला इवेंट है यहाँ पे और एक बार का इवेंट है। और ये तो मैं तो हमेशा ऑब्जेक्ट करता हूं कि मयूर विहार और अक्षरधाम और ये खेल गांव और वहां पे कैसे बन गए, अब उससे ज्यादा और 1000 एकड़ की और ये तबाही देखो आप। हम जो आपने सवाल उठाया कि साहब 120 करोड़ का जुर्माना 5 करोड़ में कैसा तब्दील हो गया, हम एक डायरेक्ट सवाल उठाते हैं कि क्या एनजीटी के ऊपर भी प्रेशर था। ये सवाल लेकर हम अश्विनी जी के पास आएंगे, लेकिन हम जेपी अग्रवाल साहब की एक टिप्पणी ले लें। क्या सर पूरी तरह से मनमानी है? वो जो हरियाणवी कहावत जिसका कृष्णा मित्रू साहब ने जिक्र किया, वही इस सिचुएशन पर सबसे ठीक बैठती है। और स्थिति ये भी है कि वो एक कहावत पढ़ दीजिए, वो कहावत एक तरफ और पूरी डिबेट एक तरफ। पर नाला तो अड़े ही पड़ेगा, कर लो जो करना है। अग्रवाल साहब हंस रहे। सर, ये एक स्टेट स्पॉन्सर्ड दादागिरी है जिसका किसी को फायदा नहीं होने वाला। मैं अपनी ताकत दिखाना चाहता हूं, मेरी क्या ताकत है, और पूरी सरकार मेरे पीछे खड़ी है। इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं कि जब मिलिट्री को वो इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरा, मेरे 2 मुख्य मुद्दे हैं जो आपने अभी तक नहीं लिए। पहला ये कि जब हिंदुस्तान में टेररिस्ट अटैक का खतरा है, रेड अलर्ट इन्होंने जारी कर रखा है, दिल्ली भी उसमें शामिल है, तो ये 35 लाख आदमी कैसे अलाउ करे, इस प्रोग्राम को करने की इजाजत कैसे मिल गई? ठीक। दूसरा, मेरी जो शिकायत है वो ये है कि जब इनकम टैक्स और ईडी 10-10, 20-20 हजार रुपए की एंट्री ढूंढते घूमते हैं, उस समय ये करोड़ों रुपए, 200-500 करोड़ रुपए, कितने करोड़ों रुपए जो खर्च होने वाले, ये पैसा कहां से आ रहा है? और अगर महाराज रविशंकर बड़े अच्छे हिंदुस्तानी हैं और बड़ा लोगों की सेहत का ध्यान रखते हैं, तो माफ करना,
ये जो डिसेबल्ड चाइल्ड है उनके जितने आश्रम है उनको पैसा दे देते, उन्हें ठीक करा देते। ये जो हमारे डिसेबल्ड बच्चे हैं, फिजिकली हैंडीकैप बच्चे हैं, उनको ट्राईसाइकिल दे देते, लाखों की तादाद में दे देते, इंडस्ट्री भी चलती। मैंने ये पहला देखा है मौका जब वो ये कह रहे सितार बजाने से जमुना भी साफ हो जाएगी और हृदय भी ठीक हो जाएगा। मैंने नहीं देखा साहब, ये पता नहीं कौन सी फिलॉसफी हिंदुस्तान में कहां से आ गई है। आप बाबा है, बाबा रहो, आपका एक आश्रम है, अपना आश्रम चलाओ, आप अपने वो जो प्रवचन करते हो प्रवचन दो, लेकिन माफ करना साहब, ये जो तमाशा हो रहा है जिसमें पूरी सरकार लग गई, किसी कानून की कोई परवाह नहीं है, धज्जियां उखाड़ रहे हैं। और ये जो आपने मिसाल कायम की है, ये मेरे लिए भी कल आप अलाउ करेंगे। आप, मैं भी कहूंगा कि मैं 30 लाख आदमी इकट्ठे करूंगा। आप अगर कोई एक पॉलिटिकल रैली होती है जिसमें पूछती है, पूरी पुलिस लग जाती है। आपने फायर ब्रिगेड की परमिशन कहा है, पुलिस की परमिशन कहा है, पुलिस ने 35 लाख की परमिशन दे दी। ये कौन सी पुलिस है भाई? कल को ये कहेंगे अभी खतरा होगा, मिलिट्री और बुलाओ, अब ये मिलिट्री टेक ओवर करेगी इसे। और दूसरा, जैसे हमारे एक्सपर्ट्स ने कहा कि आप किसी एक छोटे इवेंट के बाद से गुजर जाओ सर, आप महीनों नहीं गुजर पाते। 35 लाख आदमी कहां ठहराओगे भाई? और अगर स्टैम्पेड हो गया तब क्या होगा सर? अगर मान लो भगदड़ ना करे, भगवान भगदड़ मरी, तब क्या होगा? आपके नाम पे लोग मरेंगे, तो लोग हाथाहाथ होंगे। और हिंदुस्तान में कई जगह आपने ये देखा है। और एक बात और कहना चाहता हूं आखिरी में, सर इसको किसी भी सूरत में कुंभ से मत मिलाइए। वो हमारा एक रिलीजियस इवेंट सालों से हो रहा है, सैकड़ों सालों से, जो कुंभ का मेला होता है, वो बिल्कुल लोग धार्मिक भाव के साथ जाते हैं, आत्मा की शुद्धि के लिए जाते हैं, इससे उसका कोई संबंध नहीं है। वो लोगों को साफ करता है, वो अच्छी दिशा देता है, अच्छी दिल और दिमाग देता है, हमारी भावना बदलती है, इससे भावना बदलेगी सर? ये तो तमाशा है बहुत बड़ा। ठीक है अश्वनी जी, अब बताइए सर, ये जो रातों रात एनजीटी का हृदय परिवर्तन हुआ या 120 का फिगर 5 करोड़ पर आ गया, कोई भी नहीं सोच सकता था। फिर हम सीधा सवाल वही करें कि क्या एनजीटी भी दबाव में परमिशन देने के लिए मजबूर हुआ? इस देश की जो न्यायिक व्यवस्था है अपने निष्पक्ष होने के लिए जानी जाती है, और इस देश की न्यायिक व्यवस्था के ऊपर यदा कदा भले प्रश्न चिन्ह खड़े हो, बट बिल्कुल ही निष्पक्ष और निर्भीक होकर कार्य कर। अगर ऐसा नहीं होता तो अभी जो सुप्रीम कोर्ट में कुछ दिनों पहले तमाम देश के 5 स्टार लॉयर्स ने मिल करके जेएनयू में जो सो कॉल्ड इंसिडेंट हुआ, उस सो कॉल्ड इंसिडेंट के अगेंस्ट जाकर के, उसके बाद उस सो कॉल्ड इंसिडेंट के अगेंस्ट हाई कोर्ट में जाकर के इन 5 स्टार लॉयर्स ने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर जो किया, तो मैं क्षमा चाहूंगा, आपसे मेरी विनती है, आपसे मेरी विनती है, मैं विषय बदल जाएगा। मैं नहीं बदलेगा। मैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की बात करता हूँ। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का जो फंक्शनिंग है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो स्ट्रक्चरिंग है, जो बना है, वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा बना और कांग्रेस ने बनाया। मैं माफ करिएगा, जयराम रमेश जी के टाइम पर वो बना। उसकी वैधता को अगर आपको चुनौती देना है तो आप अपेक्स कोर्ट में जा सकते हैं। मैं लॉयर होने के नाते मैं कोर्ट ऑफ लॉ के अगेंस्ट नहीं बोल सकता। अग्रवाल साहब, आप पॉलिटिकल आदमी हैं, आप बोल सकते हैं। मैं नॉन पॉलिटिकल हूं, इसलिए मेरे से जो प्रश्न पूछा गया मैं उसका उत्तर दे रहा हूं। इस देश की कानून व्यवस्था को मैं कंपेयर करने की, ये वही देश है, कंपेयर नहीं कर रहा हूं, जहां पर अगर किसी टॉप एनवायरमेंटल कोर्ट ने मोहर लगा दी तो उसके अगेंस्ट अपेक्स कोर्ट, जब आपको अपीलेट अथॉरिटी है तो आप अपेक्स कोर्ट में जा सकते हैं। परंतु अगर उसके मिस इंटरप्रिटेशन की बात है, माफ कीजिएगा, उसमें उस ऑर्डर को पहले आप पढ़ें तो क्रिटिसाइज करके दूसरी कोर्ट में जाते हैं, उसको पढ़ें तो आप उससे, अग्रवाल साहब उस ऑर्डर को एक बार पढ़ें तो आप उसको पढ़ करके देखिए, गुंजाइश बचती है तो आपके पास ऑप्शन है। कल आपके लॉयर्स जाकर के, आप इतने बड़े नेता हैं देश के, सारी दुनिया तमाशा, आप इस देश के इतने बड़े नेता हैं, कल जाकर के आप इस बात को सुप्रीम कोर्ट में ला सकते हैं। विश्वसनीयता खत्म होती है, फैसले तो खत्म करते हैं सर। अगर एक फैसला कोई कोर्ट करती है तो उस फैसले का असर सारी दुनिया पे पड़ता है, लोगों के दिल और दिमाग पे पड़ता है। नहीं अश्वनी जी, हमारा जो मूल सवाल है कि साहब 120 करोड़ के जुर्माने की बात थी, 5 करोड़ लगा के आपने छोड़ दिया और कह दिया कि ठीक है कर दीजिए। मैं कह रहा हूं इस बात कर दीजिए आप प्रोग्राम, ऐसा क्यों? अगर इस बात को लेकर मैं इस बात का उत्तर नहीं दे सकता हूं। इस बात का उत्तर एनजीटी ही दे सकेगी, और इससे अगर किसी को कोई ऐतराज है अपेक्स कोर्ट में वो जा सकता है। जिसको भी ऐतराज है सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात, ये जिस देश की न्यायिक व्यवस्था तो रात में भी चलती है, जो हमने याकूब मेमन के केस में देखा, 10-20
लॉयर्स जाएं और बोले साहब ये देखिए 35 लाख लोग आएंगे, दिल्ली तो बर्बाद हो जाएगा, तो वो जाकर के इस बात को पब्लिक वेलफेयर में जाकर इस बात को कह सकते हैं। सर अश्विन जी, आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, क्या एनजीटी ने टाइम छोड़ा आपके लिए सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए? कृष्णा साहब देखिए, मेरा निवेदन मैं वो नहीं कह रहा हूं। देखिए, मैं कन्फ्रंट करने के बाद मैं सिर्फ एक लॉ की बात कर रहा हूं। अग्रवाल साहब भी मुझे मिस इंटरप्रिटेट कर रहे हैं। मैं एक लॉ की बात कर रहा हूं कि अभी भी कल फ्राइडे है, कल जा सकते हैं, कल मेंशन कर सकते हैं, और मेंशन करने का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कोर्ट में हमेशा हर किसी को अथॉरिटी। अग्रवाल साहब इस बात को समझते हैं, इनके तमाम लोग तमाम दिनों में जाकर मेंशन करते हैं इन बातों को। तो मैं सवाल यह है कि जब किसी कोर्ट ने फैसला दे दिया तो ये कहना कि उसको सरकार के दबाव में दिया गया बिल्कुल उचित नहीं है। हम ये जुर्माने के मुद्दे में क्यों आ गए हैं? द वेरी फैक्ट कि ये जो हो रहा है तमाशा, ये क्यों हो रहा है? मुद्दा तो ये है, चाहे 5 करोड़ हो या 200 करोड़ हो। ये मुद्दा क्यों हो रहा है, ये इशू क्यों हो रहा है? आई वुड स्क्वेयरली वुड लाइक टू आस्क, मैं पूछना चाहूंगा दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर से, बिल्कुल, जिन्होंने ये परमिशन दी है, उन्होंने कैसे परमिशन दे दी? कोई क्लियरेंस नहीं थी, कोई नो रिगार्ड, फायर क्लियरेंस नहीं, देयर इज नो रिगार्ड। उन्होंने दिल्ली का सत्यानाश कर दिया इसमें। मैं आपको बता रहा हूँ, जो टॉप लेवल में उधर लेयर में बैठेंगे, वो जो उन्होंने स्टैंड बनाया, जो ऊपर बैठेंगे लोग, वो किसी भी हालत में नीचे नहीं पहुंच सकेंगे अगर कोई आग लगती है या कोई भगदड़ होती है तो। ये इतना लोड है उस स्टेज के ऊपर, मैं तो रोज गुजरता हूँ वहां से, देखता हूँ वो कोलैप्स कर जाएगा। वो नीचे की जमीन आपकी सैंडी सॉइल है, वो तो एकदम इट इज एज गुड एज वो क्या बोलते हैं, दलदल की तरह, जो रेता होता है नीचे, वो तो टिकता ही नहीं है। और अगर उन्होंने फाइलिंग करी है तो वो गलत किया है, वो खिलवाड़ किया। के बावजूद इतनी बड़ी आपत्तियों और इतने बड़े तर्कों के बावजूद ताज्जुब इस बात पर है, दिल्ली की वाटर सप्लाई ये कार्यक्रम हो रहा है। एक आखिरी उम्मीद एनजीटी से थी और शाम होते होते उस पर भी वो एक बात आ गई सामने कि साहब 5 करोड़ का जुर्माना दीजिए और कार्यक्रम करिए। अक्सर अनिल हरनाल साहब, ये होता है कि हम घटनाओं के बाद सबक सीखने की बात करते हैं, लेकिन जिस चीज में इतनी आपत्ति हो सर, उसमें हम क्या सीख लें? ये जो एनजीटी ने किया, ये जो एलजी साहब की बात हो रही है, इसमें हम देख रहे हैं, आ रहे हैं अग्रवाल साहब जी सर आ रहे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता इस पर नहीं बोलना चाहते, दिल्ली सरकार के प्रवक्ता इस पर नहीं बोलना चाहते, जो अग्रवाल साहब कह रहे हैं बिल्कुल ठीक। सिक्योरिटी स्ट्रक्चरल, जीरो सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं है, कितना सेफ है वो स्ट्रक्चर? कितना 1 लाख पुलिस के लोग लगाएंगे? 55-60 फुट का वो स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया आपने, लोहा लग गया, डीएनडी से एंट्री है, फ्लड प्लेन से एंट्री है, कहाँ लोग जाएंगे? डीएनडी आपका चौक हो जाएगा एकदम। नहीं हरलाल साहब, तो अब क्या किया जाए? अब तो स्थिति सिर्फ यही है कि कोई कल कोर्ट जाए, मतलब ये सब कोर्ट जाए भी, सारे सवाल तो है। रविशंकर जी आ रहे हैं, हरराज जी को सुन लें जी। तो ये संस्था बोलती है कि इन्होंने पता नहीं 35 देशों से कितने देशों से आदमी मराए हैं, अब वो उनको क्या बोलेंगे, ये क्या जवाब देंगे? ये तो 1 महीना पहले ये चर्चा होनी चाहिए थी, नॉट कि जब 7 दिन रह गई थी एनजीटी ने क्या बोला है, क्या बोला। ये तो बिल्कुल पूरी चर्चा में ही डिले की गई अश्विनी साहब, और वो चुपचाप अपना काम करते रहे। अश्विनी साहब कोई जवाब सर? देखिए, ये कहने की बात तो अब जो ह्यू क्राई मच रहा है, इस बात टू लेट, इस बात को इन लोगों को पहले, अभी भी मैं फिर कह रहा हूं, अगर किसी भी पर्यावरणविद को, पर्यावरण प्रेमी को, या उस फैसले में जिसको कमी नजर आ रही है, उसके सामने कल भी वो अपेक्स कोर्ट में जा सकते हैं, कल इस बात को मेंशन कर सकते हैं। मैं अपील की बात कर रहा हूं, ट्रिब्यूनल के फैसले में अगर गुंजाइश है उसको चैलेंज करने की, उसको चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन उस फैसले को पढ़ेंगे तो उसमें साफ साफ लिखा होगा कि इकोलॉजी को, बायोडाइवर्सिटी को, फ्लोरा फोना को अगर नुकसान पहुंचता है तो इसके लिए वो रेस्पॉन्सिबल होंगे। तो ये 5 करोड़ जो जुर्माना है, दैट कैन बी इंक्रीज ऑल्सो। नहीं, आप मुझे बताइए क्या फंक्शन बंद हो सकता है? अगर देश की कोई भी अदालत, छोटी अदालत भी चाहे तो वो बंद हो सकता है, ये बात नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है, कानून के मुताबिक आप जा सकते हैं, नहीं कर सकते, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट में आप उस ऑर्डर को अपील कर सकते हैं, वो ऑर्डर अपीलेबल है। एनजीटी का ऑर्डर हमेशा अपेक्स कोर्ट में आप चैलेंज कर सकते हैं, वो अपीलेबल ऑर्डर है। मंडे तक प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, आप अपील करते रहिए। ये एक अलग बात है ब्रिगेडियर साहब, ये एक अलग बात है, लेकिन कल चाहे लोग तो मेंशन कर सकते हैं ऑनरेबल इंडिया के कोर्ट में, कल फ्राइडे है, कल कोर्ट की फंक्शनिंग है, और कोर्ट चाहे तो ब्लैंकेट, आप तीस्ता सीतलवाड़ का केस याद करिए, कपिल सिब्बल जी उसमें अपीयर हुए, उन्होंने इमीडिएटली बिना पिटीशन फाइल किए बेल दिया, एंटीसिपेटरी बेल दिया।
तो ऐसा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में बिना फाइल किए भी आप जाकर ओरली मेंशन कर सकते हैं। अग्रवाल साहब, हम आपकी सारी चिंताओं को तो समझ रहे हैं सर, और अपनी बात भी आप रख रहे हैं, सिक्योरिटी का कंसर्न भी आपने दिखाया। क्या कांग्रेस पार्टी जिसके प्रतिनिधि के तौर पर आज आप हमारी इस डिबेट में हैं, इतनी कंसर्न है, ये बात जो अश्वनी जी कह रहे हैं क्या अपील में जाएगी? हम सीधा सवाल ही पूछ लेते हैं। जैसे कन्हैया के केस में आप लोगों ने रातों रात मेंशन, जैसा याकूब मेमन के केस में मेंशन किया, मेंशन करने के लिए तो कभी भी जा सकते हैं अग्रवाल। पार्लियामेंट चलने नहीं दी आपने, आप इसका क्या कर रहे हैं? ये कृष्णा मिश्र साहब ने बहुत वाजिब प्रश्न उठाया। जी अग्रवाल, पार्लियामेंट तो चलने नहीं दे रहे हैं। मैं जयप्रकाश अग्रवाल की हैसियत से आपकी डिबेट में बैठा हूं, कांग्रेस के और कोई इसमें पार्टी पॉलिटिक्स का कोई संबंध नहीं है। मैं दिल्ली का नागरिक हूं, दिल्ली का रहने वाला हूं। दिल्ली में कोई इवेंट हो रहा है, उससे संबंधित मैं आपके साथ चर्चा कर रहा हूं, और उस चर्चा के अंदर जितने भी मुद्दे मैंने उठाए हैं, मुझे लगता है वो सारे मुद्दे बिल्कुल 100% सही हैं। एक आपने पुरानी कहावत सुनी होगी, जिसको पिया चाहे वही सुहागन। तो ये जो दो सुहागन है, बाबा रामदेव और रविशंकर, ये दोनों सरकारी आदमी हैं, सरकार उनको पसंद करती है। सरकार के बगैर वहां गड्ढे खुद गए और एनजीटी की परमिशन नहीं आई, किसी की परमिशन नहीं है, पुलिस की परमिशन नहीं है, और 35 लाख का जिक्र कहीं नहीं किया उन्होंने। आप पूरी अखबार में खबर पढ़े, यहां कहीं नहीं कहा गया, किसी ने पूछा ही नहीं उनसे कि आप इतना बड़ा इवेंट कर रहे हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, वो कितना बड़ा एरिया है, आप क्या करेंगे, कितने आदमी आएंगे, किसी ने नहीं पूछा। रविशंकर ने कहा, उन्होंने दे दिया। ये तो हालत आपकी हो रही है। अभी वकील साहब कह रहे थे कि साहब हम कोर्ट में जाए, इसमें जाए। साहब कोर्ट में जाए, जिसको जाना होगा। सवाल ये है कि क्या हमारी दिल्ली की सेहत के लिए सही है? अभी 15 दिन का आपने ऑर्डर इवन नंबर का देखा शो, पॉल्यूशन लेकर इतनी चिंता हो गई, सबके बच्चे परेशान, सब लोग, सारा दिल्ली परेशान, और आप कह रहे 35 लाख आदमी आप दिल्ली में घुमाएंगे? आप दिल्ली में कौन से रास्ते पे घुमाओगे भाई? कहां रखोगे, कहां ले जाओगे, कहां गाड़ियां खड़ी होंगी? 1 लाख बस चाहिए, क्या तमाशा कर रहे हैं आप? मान लीजिए एनजीटी ने कह दिया, पहले तो ये कि उनकी 100% परमिशन 100% गलत है। आपने 5 करोड़ में ये कह दिया जो मर्जी आ करें, कल को कह देगा आपने 5 करोड़ कहा था, ये लो हम तो 500 करोड़ खर्च कर रहे हैं, 5 करोड़ आपको दे दिए, तब क्या करेंगे आप? तो जमुना साफ हो जाएगी। सर हम आपके एक्सपर्ट बैठे हैं यहाँ डिफेंस के एक्सपर्ट भी बैठे हैं। मुझे लगता है नहीं अग्रवाल साहब, बातें सारी सही हैं, लेकिन अब रास्ता क्या है? एक रास्ता कि साहब आप अपील में जा सकते हैं, हो रहा है बिगर परमिशन, ये सारी चीज हो रही है। मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। ठीक है, किसी ने ये सोचा है कि 1 लाख बस कहाँ खड़ी होगी? 35 लाख आदमी आएंगे तो 1 लाख बस लगेगी उसके लिए। और ऑर्डिनेंस पर जब हम चर्चा कर रहे थे 6000 की बात थी, 3000 आ पाई थी, और वो भी सड़कों पर कितनी आ पाई वो हमारे सामने। लेकिन मित्र साहब, अब दिल्ली सरकार इस पर चुप है। अब आम आदमी पार्टी का वो रुख, वो रवैया तो कहीं देख ही नहीं रहे। आज हमने भी बात की उनके प्रवक्ताओं से डिबेट में आने के लिए, बोले नहीं साहब, केजरीवाल साहब ने ट्वीट कर दिया है, हम इस पर कोई बात नहीं रखेंगे। क्यों सर? वो यही है पॉलिटिकल। दरअसल सबको मालूम है कि ये बीजेपी स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी बोथ आर एट डैगर्स ड्रॉन, वो आपस में लड़ भिड़ रहे हैं। अब वो केजरीवाल साहब मजा देख रहे हैं और क्या। तो अब हम सिर्फ यही उम्मीद कर सकते हैं कि ठीक है, अब जो हो रहा है अच्छे से शांति से निपट जाए। आप कुछ कर सकते, कुछ नहीं कर सकते आप, कुछ नहीं कर सकते, टू लेट। आप, मैं तो कहूंगा कि जैसे कि आपने दुबे जी ने सजेस्ट किया कि केस डाला जाए, वो कोई बात नहीं, सोमवार तक फैसला नहीं आएगा, केस को चलने दिया जाए। ये केस जाना चाहिए अगेंस्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली। हरलाल साहब एक लास्ट कमेंट करिए, सिर्फ फिर कार्यक्रम को वाइंड अप करें। अब तो बस हम देखेंगे, उम्मीद करेंगे या दुआ करेंगे कि साहब जो हो रहा है, इतनी बड़ी आपत्तियों के बावजूद, इतने बड़े कंसर्न के बावजूद, वो ठीक है। अब सब एनजीटी कह रही है और सरकार की मंशा है और दिल्ली सरकार भी चुप है, तो ठीक है साहब, निपट जाए जैसे तैसे, फिर आगे देखा जाएगा। यही स्थिति है सर, यही अभी कर सकते हैं। एब्सोल्युटली यही कर सकते हैं। फौज का इस्तेमाल करना एकदम गलत है इन चीजों के लिए। और दूसरा, किसी को पहले ये सोचना चाहिए था कि क्या होने वाला है, परमिशन के बिना ये काम कैसे हुआ। अगर ये दोबारा ना हो रिपीट तो भी ठीक रहेगा, अगर ये केस चलता रहे।
अश्वनी जी, लास्ट कमेंट सर। देखिए, बिल्कुल, अगर इकोलॉजी को नुकसान होता है तो ये अनपार्डनेबल है, इसमें किसी को माफ किया नहीं किया जाना चाहिए। मगर की बात क्या, ये तो होगा, अभी से दिख रहा है। ये आप अभी एडवांस में नहीं कहिए। अगर सरकारी उठा रहे हैं, कैसे सरकारी क्या करेंगे, वाहन कहाँ खड़े करेंगे, आज जाके और स्टील गाड़ा है उसका क्या होगा, ऑलरेडी इसका वो जिक्र कर रहे हैं, 47 फीट ऊंचाई उसकी बताई जा रही है। अगर कुछ स्टैम्पेड होता है तो उसकी क्या स्थिति बनेगी सर? इसमें अगर मगर का चांस कहां बचा? देखिए, संभावनाओं को व्यक्त करके, सर ये आशंकाएं हैं, भावना की बात है, और इनका एक बड़ा मजबूत ग्राउंड है। मजबूत ग्राउंड है, तो इस मजबूत ग्राउंड के लिए ज्यादा से ज्यादा आपत्तियां वहां पर आनी चाहिए थी। मैं तो फिर कह रहा हूं कि कल भी है, अगर 150 लोग चले साथ में पिटिशनर बने, तो कल चीफ जस्टिस मेंशन कर दें इस बात का ऑर्डर। मुझे एक बात याद आई, आज ही मैंने सुना रविशंकर जी को किसी दूसरे चैनल पे कि एक भी पेड़ नहीं काटा गया। कल या परसों, कल मेरा ख्याल है, एक चैनल पे दिखाए गए थे पेड़ जैसे काट के, और नहीं किया गया। नहीं, वो ये भी कह रहे हैं कि पूरा साफ, पूरी ग्राउंड कवरिंग निकाल दी गई है, जितना घास जो रेत को पकड़ के रखता था बुलडोजर से निकाल नहीं दी गई, ऑलरेडी कर दिया है और जमीन को ठोका गया है, उसको जमीन को सॉलिड बना दिया गया है। अश्वनी जी, अब अगर मगर देखिए, और वो दिल्ली की पानी सप्लाई वहां से है, एक्वायर है दिल्ली के लिए। वो आप सबसे पहले तो कोर्ट के ऑर्डर का सम्मान करें, और कोर्ट के ऑर्डर में कोई कमी है तो आप जाएं, बजाय ब्लेम गेम करने के, इस तरह के डिबेट से, इस तरह की बातों से आप अगर चेतना जागृत करना चाहते हैं और वास्तव में जो लोग बैठे हैं तो उन्हें सिर्फ 100 करोड़ या 120 करोड़ रुपए का वो है, तो पार्लियामेंट की नॉन फंक्शनिंग में हजारों करोड़ रुपए जा रहे हैं, उन लोगों को वहां भी सबक लेने की जरूरत है। आज तो बहुत सारे लोग कंसर्न होकर आ गए हैं। अरे देश की व्यवस्था की बात करें, सरकार रोज पार्लियामेंट हम देख रहे हैं, चाहे वो पहले, इसके पहले यूपीए गवर्नमेंट रही हो, तब एनडीए नहीं चलने दे रही थी। एनडीए किसके पैसे से? हमारे आपके पैसे से। किसके पैसे से? वहां पर सियाचिन में लोग मर जाते हैं, आप नहीं बात करते, आप बात करने लगते हैं तमाम तरह की बातों के, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की। हनुमंतप्पा मर जाते हैं, आप बात नहीं करते, आप उसकी बात करें। और जो 100 करोड़ 5 करोड़ रुपए को लेकर ह्यू क्राइम मचा रहे हैं उन लोगों को मैं फिर बोलना चाह रहा हूं, आपके पास 5 स्टार लॉयर्स की फौज है, आप कल चीफ जस्टिस का इतने ही कंसर्न है तो मेंशन करें इस बात को। तो ये मतलब सारे तर्कों को देखते हुए ये जो आपत्तियां हैं ये एक तरफ रख दी जाए, कार्यक्रम होने दिया जाए। नहीं, मैं इस बात को नहीं कहूंगा, मैं कह रहा हूं, मैं लॉ की बात कर रहा हूं, लॉ के इंटरप्रिटेशन की बात कर रहा हूं। मैं तो आपके अगर मगर पे संभावनाओं की बात तो हम यहां बैठ के कर ही रहे हैं। आशंका, जितने भी लोग बात कर रहे हैं वो आशंकाओं की, अभी नुकसान जो बात कर रहे हैं कि ये हो गया वो हो गया, असली नुकसान क्या हो रहा है वो होने के बाद पता चलेगा, हम उसकी बात कर रहे हैं, मैं उस बात की तरफ आ रहा हूं। क्या देश के नुकसान हो रहा है? क्या देश के 5 स्टार वकील जो आज है, जो सीनियर लॉयर हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं, उनकी कोई मॉरल कॉन्शियस नहीं है? वो क्यों नहीं अपने आप खड़े होके आते सुप्रीम कोर्ट के सामने? शुक्रिया। उनको क्या जरूरत है कि मेरे जैसा एक आम आदमी जाए उसके पास, उसको पैसे दे और लाखों में पैसे दे कि जी मेरा केस। अग्रवाल साहब अपने नेता क्यों नहीं जाते हैं एक दिल्ली का नागरिक होने के लिए? चलिए आप आगे होइए, मैं आपके साथ हूँ। बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का आज की इस डिबेट में आने के लिए, हिस्सा लेने के लिए। मित्रू साहब, अनिल हरलाल जी, अश्वनी जी, अग्रवाल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अब सवाल यह है कि जब पर्यावरण सबका कंसर्न है तो इस पर सब अलग अलग दलीलों के साथ क्यों दिखाई पड़ते हैं? एक, राजनीतिक दलों को आप एक तरफ कर दें, और दूसरी बात, जो पर्यावरण प्रेमी हैं, जो पर्यावरणविद हैं, उनकी बातों को नजरअंदाज क्यों किया जा रहा है? क्यों हम इस मोड़ पर आकर रुके हैं कि साहब नुकसान होगा उसके बाद हम देखेंगे, जबकि आशंकाएं हैं कि नुकसान वहां हो रहा है। वो और इवन के लिए तो हमने इतने बड़े इंतजाम, इतना तामझाम किया था, लेकिन इतने बड़े कार्यक्रम के लिए हम क्या कर रहे हैं? सरकारें क्यों चुप हैं? प्राइम एजेंडा आज यहीं तक, लेकिन आप लोग कहीं जाइएगा नहीं, खबरें जारी हैं। साधना प्राइम न्यूज अब आप देख सकते हैं टाटा स्काई के चैनल नंबर 484 और एयरटेल के चैनल नंबर 263 पर। सच्ची और सटीक खबरों के लिए देखते रहिए टाटा स्काई के चैनल नंबर 484 और एयरटेल के चैनल नंबर
263 पर साधना प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। जहां भी हम ये समझते हैं कि हमारी बेटी सबसे ज्यादा सुरक्षित है, सबसे ज्यादा महफूज है, हमारी बेटी को सबसे ज्यादा नापाक नजरें वही देख रही होती हैं। सबसे ज्यादा जिम्मेवारी अभिभावकों की है और सबसे ज्यादा कम सजग वही लोग हैं। पैर बचाना तो बड़ा नामुमकिन है, लेकिन पहले ये खुद ही बच जाएंगे। मेरा ये खुश नसीबी है कि आप लोगों के साथ बैठा हूं। क्या समाज की सोच में कोई बदलाव आया है? जो निर्भया के साथ जो घटना घटी है और सबसे ज्यादा जिसने क्रूर हरकत की है वो नाबालिग था। किसानों की ये स्थिति होगी, किसान को भिखमंगा बना दिया है। देखिए जिंदगी हर रविवार सुबह 11 बजे सिर्फ साधना प्राइम न्यूज।